I know what I want. I know what kind of God I need to be. For you. For all of us. लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एमसीयू के अंदर एज ए विलन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर इस कैरेक्टर को और भी दूसरे मूवीज में अपीयर होने का मौका मिला एंड इसके साथ इसका जो कैरेक्टर था ये भी धीरे धीरे करके ग्रो होता गया एंड इवेंचुअली ये कैरेक्टर फ्रॉम ए विलन टू एंटी विलन एंड देन द सेवियर ऑफ द मल्टीवर्स बन जाता है। आई एम लाइक लिटरली किसी ने भी शायद सोचा नहीं होगा जब थॉर मूवी को देखा था कि ये जो एक इतना ज़्यादा सेल्फिश कैरेक्टर है जो हमेशा अपने भाई से इतना ज़्यादा जेलस फील करता है, वो कभी अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकता है ताकि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा सके। बट ऐसा ही इसने किया एंड वो हमें लोकी सीजन 2 में देखने के लिए मिल गया। लेकिन इसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये कैरेक्टर एक बार फिर से एमसीयू में रिटर्न करेगा या नहीं। वही आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लोकी का रिटर्न हो सकता है या नहीं। अब देखो, ये जो सवाल है रिटर्न होगा कि नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए मेरे पास और कुछ सवाल है। अगर इसके जवाब हमें मिल जाता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या लोकी रिटर्न करेगा या नहीं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या लोकी का जो कैरेक्टर है क्या ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर को मार्वल एक बार फिर से रिटर्न करवाना चाहेंगे या नहीं। तो सिंपल शब्दों में हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीज़न ये है कि ये कैरेक्टर एक लौता कैरेक्टर है अपार्ट फ्रॉम आयरन मैन। इसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, इसका स्टोरी आर्क भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड ये करंटली फैन फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्वल वाले इतने भी ज़्यादा मतलब सी होंगे कि ये ऐसे एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर को ऐसे ही मतलब कि वेस्ट होने देंगे। तो मुझे लगता है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से इस कैरेक्टर को रिटर्न करवाना ज़रूर चाहेंगे एंड ऊपर से पैसा भी तो मैटर करता है ना। तो हो सकता है कि मार्वल इसी वजह से एक बार फिर से लोकी का रिटर्न करवा दे। तो ये था एक रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो अभी मेन स्टोरी चल रहा है क्या इसमें लोकी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये कैरेक्टर को इस पर एक बार फिर से रिटर्न करवाया जाए या नहीं। तो इसका भी सिंपल सा जवाब यही है कि हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग सोच रहे हो शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये लिटरली द सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स है अभी। इसी ने लिटरली हर एक टाइमलाइन को, हर एक टाइम ब्रांच को, मल्टीवर्स को अपने मैजिक के जरिए जिंदा रखा है। तो कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्स में किसी भी टाइमलाइन में अगर कुछ भी होता है मल्टीवर्स से रिलेटेड तो वो डायरेक्टली कंसर्न करेगा लोकी के साथ। तो हाँ, इस हिसाब से भी स्टोरी वाइज भी अगर देखा जाए तब भी लोकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए। तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में एक बार लोकी का रिटर्न देखने के लिए मिल जाए। अब ये तो हमें पता चल गया कि लोकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर के लिए, बट इसका रिटर्न कैसे होगा? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये लिटरली एक ऐसे पोजीशन पे, एक ऐसे सिचुएशन पे जहाँ से ये हिल भी नहीं सकता। ये अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है बेचारा, तो आखिर किस तरीके से ये रिटर्न करेगा? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो ये कि ये अपने डुप्लीकेट क्रिएट करके जिस भी यूनिवर्स में की ज़रूरत होगा उस यूनिवर्स में उस डुप्लीकेट को भेज सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये अपने डुप्लीकेट्स को भेज दे ताकि वो न्यू एवेंजर्स या फिर जितने भी एवेंजर्स वगैरह जो कुछ भी होंगे उन्हें मदद कर सके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में जो कि है इन्फिनिटी वॉर वाला जो लोकी था उसके बारे में। वेल, ये एक फैन थ्योरी है जो डायरेक्टली लोकी सीजन 1 से लिया गया है। तो लोकी सीजन 1 में आप सभी को याद ही होगा एक कैरेक्टर था क्लासिक लोकी। तो क्लासिक लोकी किस तरीके से थैनोस के हाथों से बच जाता है इन्फिनिटी वॉर के सिचुएशन से, वो इसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फैन थ्योरी के हिसाब से ये मानना है कि हो सकता है कि हमारा जो मेन टाइमलाइन का जो लोकी था शायद वो भी किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके छुपा हुआ है एंड वो बाहर नहीं निकला। तो हो सकता है कि इस तरीके से लोकी का रिटर्न एक बार हमें देखने के लिए मिल जाए एंड वो भी जो मेन टाइमलाइन वाला जो लोकी था उसी का रिटर्न होगा। तो ये था हमारा दूसरा ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग हमारे थर्ड ऑप्शन के बारे में। अब सभी को याद ही होगा थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमने वैलेला देखा था जिसे हमें टीज किया गया था कि वैलेला एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है एंड जेन फॉस्टर भी मरने के बाद उसी जगह पे एंटर करती है एंड हमें सभी को बताया कि थॉर 5 मूवी भी जो है वो आने वाला है। तो फैन थ्योरी के हिसाब से ये मानना है कि थॉर 5 मूवी में हो सकता है कि थॉर मर जाए या फिर थॉर को किसी तरीके का मदद चाहिए होगा जब वो, एंड इसी वजह से वो शायद वैलेला को जाए एंड वैलेला में जाके वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड साथ ही में अपने भाई से भी मिल ले। थ्योरी में लोकी जो इन्फिनिटी वॉर वाला जो लोकी है वो एक्चुअल में मर जाता है एंड क्योंकि वो एसगार्डियंस की मदद कर रहा था मरने के टाइम, इसी वजह से उसे भी वैलेला में एक प्लेस मिलता है रहने के लिए।
तो उस हिसाब से हो सकता है कि लोकी एंड थॉर को हमें एक बार फिर से रीयूनाइट होते हुए देख पाए एंड लोकी का भी रिटर्न हमें देखने के लिए मिल जाए वैलहल्ला में। एंड मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि लोकी का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि थॉर की पीठ पे उसका टैटू बना हुआ है। अब ये तो थे किस तरीके से लोकी का रिटर्न हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि क्या टॉम हिडलस्टन क्या वो एक बार फिर से इस कैरेक्टर को प्ले करने के रिटर्न करेंगे या नहीं। वेल आज से कुछ दिन पहले जब मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पे मुझे टॉम हिडलस्टन का एक वीडियो क्लिप देखने मिला, एक इंटरव्यू का क्लिप देखने मिला, जहाँ पर वो बेसिकली यही बता रहे थे कि किस तरीके से लोकी सीजन 2 का जो फिनाले है ये पास्ट 14 ईयर्स ऑफ लोकी का एक कंक्लूजन है। It all comes full circle. It's the conclusion to season 2. It's also the conclusion to seasons 1 and 2. It's also the conclusion to 6 films and 12 episodes and 14 years of my life. अब ये सुनने के बाद तो मुझे पर्सनली यही लगा कि हो सकता है कि टॉम हिडलस्टन एक हिंट दे रहा है कि वो फ्यूचर में एज लोकी रिटर्न ना करे। बट उसके बाद मैंने व्हाट इफ सीरीज देखा एंड मैंने नोटिस किया कि उन्होंने ही लोकी के कैरेक्टर को अपना वॉइस दिया था। एंड ये सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि लोकी के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए टॉम हिडलस्टन एक बार फिर से रिटर्न कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा ना होता है तो मुझे लगता है कि मार्वल के पास सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो किसी दूसरे वेरिएंट को रिटर्न करवाए। मतलब कि हम सभी को पता है कि लोकी के जितने भी वेरिएंट्स है ऑल ओवर द मल्टीवर्स ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। इनका ना ही रेस सेम है, ना ही स्पीसीज सेम है, ना ही जेंडर सेम है, और ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई दूसरा एक्टर लोकी के एक्टर को प्ले कर सकता है एंड हमें एक बार फिर से लोकी को रिटर्न करते हुए देख पाएंगे। तो हो सकता है कि लोकी सिल्वी का जो कैरेक्टर है लोकी के बजाय, मतलब कि टॉम हिडलस्टन के लोकी के बजाय हमें सिल्वी के कैरेक्टर को देखने के लिए मिले एंड सिल्वी के कैरेक्टर को हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करें। एंड क्योंकि MCU अभी MCU हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्वल ये सुनहरा मौका हाथ से गंवाना चाहेगा। तो हाँ गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने ऐसे नर्डी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें ऐसे वीडियोस देखने में अच्छा लगता है, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसे और भी वीडियोस देख पाओ। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।